मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या मैंने एक बड़ी गलती की है या ये छोटी गलतियों का एक सिलसिला था? क्या इसकी वजह यह है कि मैंने खुदा ताला पर भरोसा करने के बजाय अपने फैसले पर भरोसा किया? क्या मेरे अंदर तकब्बुर, मगरूरी, लापरवाही थी या तीनों ही मेरे अंदर मौजूद थे? मेरा नाम दाऊद है। मैं यस्सी का बेटा हूं। इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि मैं पूरी तरह नाकाम हो चुका हूं और मेरा मुस्तकबिल, कैसा मुस्तकबिल, मुझे लोगों ने मुस्तरद कर दिया और इससे भी बदतर खुदा ताला ने मुझे छोड़ दिया। हजरत दाऊद बैत सबा के साथ नामहरम रिश्ता रखने के लिए मशहूर हैं, जो उनके अपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी थी। ताहम इस वाक़े से बहुत पहले हजरत दाऊद को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें बुराई की अपनी तारीफ पर नजर सानी करने की जरूरत थी और उन्हें अपने और अपने पैरोकारों पर किस तरह लागू किया जाना चाहिए। मैं 8 बेटों में सबसे छोटा हूँ। मेरे वालिद बैतलहम में काबिल एहतराम आदमी हैं, लेकिन ये एक बहुत छोटे से तालाब में एक बड़ी मछली होने जैसा है। हमारे खानदान की वजह शोहरत एक है। एक दफा हजरत सैमुअल हमारे घर तशरीफ लाए और मुझे मसा किया। मेरे पूरे सर पर तेल मला। यही हम करते हैं, बल्कि नबी ऐसा करते हैं। जब उन्होंने मुझे मसा किया तो रूह पाक का मुझ पर नाज़िल होना कुव्वत भरा था। वजाहत करना मुश्किल है, किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन हम सब हैरान थे कि क्या वो मुझे इस्राइल का बादशाह बना रहे हैं, यानी एक दिन बादशाह साउल का मुतबादिल। इस ख्वाब को खत्म होने दें, ये एक मज़ाक का खेज मफरूजा है। मैं बादशाह बनने से कोसों दूर हूं। मैं एक चरवाहे के तौर पर पला बढ़ा हूं। जब आप 8वें नंबर पर हों तो कोई नहीं चाहता कि आप घर के आम बेटों की राह में रुकावट बने, यानी कि अपने बड़े भाइयों के काम में रुकावट। जब मेरे वालिद ने मुझे अपने फौजी भाइयों के लिए खाना ले जाने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपने घर के करीब एक खाई में चला गया और बहुत दूर तक पैदल चलता रहा। आखिरकार मैं मैदान जंग के करीब पहुंचता हूं। मैं यहाँ खाना पहुंचाने के लिए आया था और एक मशहूर जंगजू बनकर निकला, और ये सब एक ही दिन में हुआ। मैंने एक देव कामत को मार डाला। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर ये एक हैरत अंगेज दिन था। जूलियत के रास्ते से हटने के बाद हमारे सिपाहियों ने पूरी फिलिस्तीनी फौज को शिकस्त दे दी। मैं यरूशलेम में रहा मुकीम था और बादशाह साउल के लिए सितार बजाता था। खुदा ताला ने मेरे हर काम में बरकत डाली थी और साउल की फौज में सिपा सालार बनने, फौजियों की क़यादत करने और फिलिस्तीनियों को शिकस्त देने में मेरी ज्यादा मेहनत नहीं लगी थी, क्योंकि खुदा ताला ने मुझे इतनी बरकत दी कि मैंने बादशाह की बेटी से शादी कर ली और बादशाह के बेटे का बेहतरीन दोस्त बन गया। नौतन का, जो तख्त का मुतवक्किल वारिस था, वो और मैं एक दूसरे और हमारे खानदानों के लिए लाजवाल मोहब्बत और वाबस्तगी का मुआहिदा करते हैं। हालात खराब होने लगते हैं। बादशाह साउल हसद करने लगता है, वो भी मुझसे। वो ज्यादा से ज्यादा जनूनी हद तक हसद करने लगा। हसद इतना गालिब आया कि उसने मुझे कत्ल करना चाहा। कई कोशिशें की उसने। उसके अमाल बहुत उलझन का शिकार थे। मैंने उसे अपनी लाजवाल वफादारी दी। वो मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता। मैं उसके साथ ईमानदार था और उसका वफादार भी था। उसका दिफा करता था, अपनी जान तक को उसके लिए खतरे में डाल देता था। मगर उसके जहन में मैं बुरा था। कोई इस कदर उलझन का शिकार कैसे हो सकता है कि वो अच्छे को कहे ये बुरा है। एक आम मुजरिम की तरह मैं जिंदगी बचाने के लिए भागा, मफरूर हुआ, हालांकि मैंने कुछ ना किया था। मेरी सबसे पहली गलती थी फिलिस्तीनियों के पास जाना और जात के बादशाह के पास। मैंने सोचा कि वो मुझे कबूल कर लेंगे, क्योंकि मैं अब बादशाह साउल का दुश्मन जो था। पर वो ये नहीं भूल पाए कि मैंने उनके बहुत से जंगजुओं को मारा था। मैं बहाना करके मौत से बचा कि मैं एक पागल हूं। मौका मिलते ही जात को छोड़कर इसराइल वापस चला गया, जहां मैंने पैरोकारों को जमा करना शुरू किया। कई बरस तक साउल मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हुए जंगली जानवर की तरह मेरे आदमियों का शिकार करता है। मैं उससे दूर जाता रहा।
मेरे पास उसे मारने का मौका था 2 मुख्तलिफ मौकों पर मैंने नहीं किया। और मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुदावंद ताला का नामजद रहनुमा था। और भागते हुए मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती की, फिर शादी कर ली। शादी करना कोई गलती नहीं थी, पर यह कि मैंने 2 बार शादी कर ली थी। जब मैंने अपनी दूसरी बीवी से शादी की तो मैंने जानबूझकर खुदा ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। तो अब मैं खुद उलझन का शिकार होने लगा था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। मैंने इस उलझन का मुजाहिरा किया जब मैं जात के बादशाह के पास दोबारा पनाह लेने चला गया। खुदा ताला पर भरोसे की बजाय मैंने अपने दुश्मनों पर भरोसा किया। इस बार मैं साउल के दुश्मन के तौर पर इतना मशहूर था कि बादशाह मुझे वापस लेने पर बेचैन था। उसे इतनी दिलचस्पी थी कि उसने मुझे और मेरे 600 आदमियों को सिकलाज के पूरे शहर का कब्जा दे दिया। एक पूरा शहर। मैं जात के बादशाह का इत्तेहादी बन गया। मैंने इसराइल के 3 कबाइल पर जो कि दुश्मन थे हमला किया। बादशाह सोचने पर मजबूर हो गया कि इसने अपने ही इसराइली लोगों पर हमला किया। अपने ही लोगों के खिलाफ होना खतरनाक इक़दाम था, पर मेरा राज बताने वाला कोई नहीं था। मैंने उनमें से हर एक को मार डाला था। जात का बादशाह मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। फिलिस्तीनी साउल के खिलाफ जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके हुक्म के तहत मैं जात के बादशाह का साथी मुहाफिज बन गया। तो मैं यहां कैसे पहुंचा? बादशाह साउल को कत्ल करने की तरफ बढ़ रहा था। इसराइल के नामजद बादशाह को, उसके बेटे योनातन को, जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे तसव्वुर से बाहर बुराई का इर्तिकाब करने के रास्ते पर था। मैं इस नहज तक कैसे पहुंचा? फिर खुदा ताला मुझ पर मेहरबान होते हैं। वो मेरे लिए बुराई और भलाई की दोबारा वजाहत करना चाहते हैं। दूसरे फिलिस्तीनी कमांडरों ने मुझे जंग में साथ शामिल करने से इनकार कर दिया। वो मुझे एक सख्त जंगजू के तौर जानते हैं जो उनके खिलाफ भी हो सकता है। वो अहमक नहीं है। जात के बादशाह के पास कोई चारा ना था। वो मुझे और मेरे आदमियों को वापस सिकलाज हमारे घर वालों के पास भेज देता है। तो नाकाबिले तसव्वुर वाकया पेश आया। इब्रानियों के सख्त दुश्मन अमालेकियों ने सिकलाज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उसे जला दिया। तमाम औरतों और बच्चों को अगवा कर लिया। मैं और मेरे आदमी रोते हैं। मेरे आदमी बगावत और कत्ल के दहाने पर पहुंच जाते हैं, हत्ता कि वो मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं आलिम दीन की तरफ मुड़ता और पूछता हूं, मैं क्या करूं? और हम खुदा ताला से पूछते हैं। जी हां, आखिरकार मैं खुदावंद ताला से पूछता हूं। खुदावंद ताला हमें अमालेकियों का पीछा करने और गलबा पाने का कहते हैं। मेरे लोग और मैं हर लिहाज से थके हुए, मगर फिर भी हम उनके ताक़ुब में निकल पड़ते हैं। हम वादी बिसूर तक पहुंचते हैं। मेरे 200 आदमी आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक मिस्री गुलाम से मिलते हैं जो भूख और प्यास की शिद्दत से मर रहा होता है। वो 3 दिन पहले बीमार हो गया और अमालेकियों ने उसे वहीं छोड़ दिया था। वो उनके देही इलाकों पर छापे मारकर सिकलाज को जलाने के बारे बात करता है। वो वहां था। मैं कहता हूं वो हमें अमालेकियों तक ले जाए तो मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा। वो ऐसा ही करता है। हम देखते हैं कि अमालेकी जश्न मना रहे हैं। हजारों की तादाद में होते हैं। जब हम हमला करते हैं तो तकरीबन 400 लोग फरार हो गए। बाकी के तमाम लोगों को हम ज़िबा कर डालते हैं। हम अपनी बीवी और बच्चों को बचाते हैं और मुख्तलिफ शहरों से अमालेकियों की तरफ से ली गई बड़ी मिकदार में लूट मार को पकड़ लेते हैं। हम वापस सिकलाज जाते हैं और उन 200 आदमियों से मिलते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ गए थे। मेरे कुछ आदमी उन लोगों के साथ माल बांटने से इनकार कर देते हैं। मुझे मखमसे का सामना है। कमांडर की हैसियत से मुझे क्या करना चाहिए? मैं तस्लीम करता हूं कि यह फतह हमारी अपनी ताकत से नहीं थी, बल्कि ये खुदावंद ताला थे जिन्होंने जीतने की कुदरत दी। यह फैसला एक छोटी सी चीज लगता है, लेकिन
मुझे एहसास हुआ कि यह खुदावंद ताला के इम्तिहान था कि मुझे अच्छाई और बुराई समझाए। क्या मैं इन दोनों के दरमियान का फर्क समझने लगा था? क्या मैंने उसके मायारात पर इन्हिसार किया और उसके दिल का इस्तेमाल सीखा, या फिर मैं अपने ही फैसले और मायारों पर इन्हिसार करता रहूंगा पहले की तरह? मैं खुदा ताला की अजमत को बढ़ाऊंगा या नहीं? क्या मैं सही मानों में इस फर्क को समझने लगा हूं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? हमारी फतह खुदावंद ताला की तरफ से, और हमें उसका मेहरबान होना चाहिए। मैं आदमियों से कहता हूं कि लूट मार को उन सब के दरमियान मुसावी तौर पर तकसीम किया जाए, और इसे इब्रानियों के लिए कानून बना देता हूं जिसकी हमेशा पैरवी होगी। वो जो साजो सामान की हिफाजत करेंगे जंगजुओं के साथ बराबर हिस्सेदार होंगे। खुदावंद ताला मुझसे राजी हुए। खुदा ताला के फजल को कबूल करना और फिर फजल ना देना बुराई है। मैं ऐसा समझता हूं जिंदगी अच्छे और बुरे के दरमियान इंतखाब करने का एक मुसलसल सिलसिला है। जैसा कि हजरत यसाया मेरी औलाद से कहेंगे, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। ये एक बड़ी बात है। इसका वाहिद रास्ता जानना है कि खुदा ताला किसको अच्छा और किसको बुरा समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे कुछ मानने से फर्क नहीं पड़ता, या कोई और क्या मानता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं जो कि इक्तदार में है। सिर्फ एक चीज जो अहमियत रखती है, वाहिद राय जो अहमियत रखती है, वो खुदा ताला की राय है। सिर्फ खुदा ताला का फरमान अहम है, और अगर आप उसे अपने जहन में रखेंगे तो आप अपने आप को ऐसी जगहों पर नहीं पाएंगे जहां ये सोचें कि आप यहां कैसे पहुंचे। पर अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप जानते हैं वापस कैसे जाना है।